एक सपना। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सल्तनत आदिलिया और बादशाह अदनान की उस दुनिया में चलेंगे जहां सिर्फ एक खौफनाक ख्वाब ने पूरी सत्ता का रुख ही पलट कर रख दिया। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई सल्तनत जिसे हराना नामुमकिन लगता हो, बिना किसी दुश्मन के हमले के एक ही रात में राख कैसे बन सकती है। यही वो गहरा रहस्य था जिसने बादशाह अदनान की रातों की नींद उड़ा दी थी। बादशाह अदनान, जो अपने वक्त के बेहद ताकतवर हुक्मरान थे, एक रात अचानक पसीने से तरबतर घबराए हुए अपने बिस्तर से उठ बैठते हैं। कोई दुश्मन उन पर हमला नहीं कर रहा था। खौफ की वजह उनके अपने ही दिमाग में चलने वाला एक ऐसा मंजर था जिसने उन्हें अंदर तक हिला के रख दिया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उस ख्वाब में ऐसा क्या था। तो हुआ कुछ यूं कि बादशाह ने ख्वाब में खुद को अपनी सल्तनत की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ा पाया। सामने एक बेहद खूबसूरत हरा भरा और चमकता हुआ दरख्त था जो उनकी सल्तनत की शान और कामयाबी का प्रतीक था। लेकिन अचानक कुछ छोटे छोटे लगभग ना दिखने वाले कीड़े उस दरख्त की मजबूत जड़ों को अंदर ही अंदर खाने लगे। बादशाह ने उन्हें मसलने की पूरी कोशिश की, अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो बेबस थे। वो उन कीड़ों को छू तक नहीं पा रहे थे और देखते ही देखते वो विशाल दरख्त टूटकर गिर पड़ा और उसकी लकड़ियां वो राख के एक काले ढेर में बदल गईं। उस राख के गुबार ने पूरे शहर को एक दमघोटू अंधेरे कब्रिस्तान में बदल दिया। रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर था ये। इस खौफ की असली वजह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। बात यह है कि बादशाह अदनान हमेशा से ऐसे महलों में कैद रहने वाले इंसान नहीं थे। अपने शुरुआती दौर में वो एक सिपाही थे, मैदान जंग में रहने वाले, जिनका इकलौता मकसद अवाम को इंसाफ दिलाना था। लेकिन जैसे जैसे सत्ता पुरानी हुई, खजाने भरे, चीजें पूरी तरह बदल गईं। उनका ये आखिरी दौर बिल्कुल अलग था। उनका ध्यान अब अवाम की जरूरतों से हटकर शानदार दावतों और बड़े बड़े महल बनवाने पर लग गया था। बेहिसाब दौलत ने हुक्मरान और आम जनता के बीच वजीरों की एक इतनी मोटी दीवार खड़ी कर दी थी कि किसी गरीब की फरियाद बादशाह तक पहुंचने से पहले ही दरबार के शोर में कहीं दबकर रह जाती थी। तो जब बादशाह ने सुबह सुबह अपना ये खौफनाक ख्वाब दरबार में सुनाया तो क्या हुआ? वही जो अक्सर ताकतवर लोगों के आसपास होता है। दरबारियों ने फौरन झूठी तसल्लियां देना शुरू कर दिया। वजीर आजम बुरहान, जो कि एक बेहद चालाक सियासतदान था, उसने तुरंत कह दिया कि अरे हुजूर, ये दरख्त को खाने वाले कीड़े कोई और नहीं बल्कि हमारे छिपे हुए बाहरी दुश्मन हैं। दूसरी तरफ शाही मुनीब ने इसे किसी आने वाली आसमानी आफत का इशारा बता दिया। और मजे की बात देखिए, दोनों के उपाय भी बिल्कुल सतही थे। किसी ने कहा जासूसों की तादाद बढ़ा दो, तो किसी ने कहा खजाना खोलकर खैरात बांट दो। दरबार में बैठा हर शख्स बस वही बोल रहा था जो सत्ता के कानों को अच्छा लगे। कोई भी उस असली बीमारी को नहीं देख पा रहा था जो सल्तनत को खोखला कर रही थी। दरबार की इस झूठी तसल्ली और बादशाह की बेचैनी के बीच एंट्री होती है साले की। अब ये साले कोई बड़ा वजीर या दरबारी नहीं था। वो बस शहर की एक पुरानी सराय में रुका हुआ एक फटे हाल अनजान सा मुसाफिर था। लेकिन दरबार की उस झूठी चमक धमक से बिल्कुल अलग साले के चेहरे पर एक गजब का सुकून और सच्चाई की एक बहुत गहरी समझ थी। जब ख्वाब का मतलब बताने वाले के लिए भारी इनाम का ऐलान हुआ तो साले दरबार में किसी इनाम के लालच में नहीं गया था। वो वहां इसलिए गया क्योंकि उसे मालूम था कि एक हुक्मरान की छोटी सी गलती की कीमत लाखों बेगुनाह लोगों को चुकानी पड़ सकती है। अब यहाँ जो चीज सबसे दिलचस्प है वो ये कि साले ने इस ख्वाब को डिकोड कैसे किया। ये किसी पहेली को सुलझाने जैसा था। उसने बादशाह को समझाया कि वो जो चमकता हुआ दरख्त था ना, वो कोई पेड़ नहीं बल्कि खुद बादशाह की सल्तनत और उसका इंसाफ था। और वो अदृश्य कीड़े जिन्हें बादशाह पकड़ नहीं पा रहे थे, वो कोई बाहरी दुश्मन नहीं थे। वो उसी सल्तनत के वो मजलूम, गरीब और बेबस लोग थे जिन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। और अंत में वो काली राख, वो कोई कुदरती आफत नहीं थी बल्कि वो तबाही थी जो अंदरूनी जुल्म और अनदेखी की वजह से पैदा हो रही थी। एक ऐसी आग जो पूरी सल्तनत को भस्म कर सकती थी। सालेह ने पूरे दरबार की मौजूदगी में बिना किसी डर के सीधे बादशाह की आंखों में देखकर जो कहा, वो लफ्ज इतिहास में दर्ज होने लायक हैं। उसने कहा, ए बादशाह, वो कीड़े आपकी ही रियाया के वो मजलूम, वो गरीब और बेबस लोग हैं जिनकी फरियादें आप तक पहुंचने से पहले ही आपके दरबार की इन ऊंची दीवारों में दफन कर दी जाती हैं। जरा सोचिए, इतने बड़े दरबार में एक कितनी बड़ी और कड़वी सच्चाई थी। साले ने एकदम साफ कर दिया कि किसी भी सल्तनत या सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा कोई बाहरी फौज नहीं होती बल्कि उनके अपने ही लोगों का दर्द और उनकी खामोश सिसकियां होती हैं। तो असल मुद्दे की बात यह है कि इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ आता है।
सालेह की बात का सीधा सा मतलब था कि बादशाह ख्वाब में उन कीड़ों को इसलिए नहीं पकड़ पा रहे थे क्योंकि असल जिंदगी में वो दौलत और ताकत के इतने ऊंचे तख्त पर बैठ चुके थे कि जमीन पर रेंगते आम लोगों की तकलीफें उन्हें दिखना ही बंद हो गई थी। इसे आप ऊंचे महलों का अंधापन कह सकते हैं। होता यही है, बेहिसाब ताकत अक्सर लीडर्स को एक ऐसे बुलबुले में कैद कर देती है जहां उन्हें सिर्फ और सिर्फ वही सुनाई देता है जो उनके चापलूस वजीर उन्हें सुनाना चाहते हैं। जमीनी हकीकत से उनका कोई वास्ता ही नहीं रह जाता। चलिए देखते हैं कि इस कड़वे सच के सामने आने के बाद चीजें कैसे बदली। जब सच्चाई सामने आई तो बादशाह अदनान ने पूरे दरबार के सामने अपनी गलती मानी, और सिर्फ मानी ही नहीं बल्कि तुरंत एक्शन भी लिया। सबसे पहले उन्होंने वजीर बुरहान जैसे उन तमाम भ्रष्ट मुशीरों को कैद में डाल दिया जो उनके और अवाम के बीच दीवार बने हुए थे। दूसरा काम, नए महलों का निर्माण फौरन रोक दिया गया और वो सारा पैसा जरूरतमंदों में बांट दिया गया। लेकिन जो तीसरा कदम था वो सबसे कमाल का था। बादशाह ने अपने महलों का आराम छोड़ा और रात के अंधेरे में भेष बदलकर शहर की गलियों में निकलना शुरू किया ताकि वो खुद अपनी आंखों से देख सकें कि उनकी रियाया में कौन भूखा सो रहा है। अब जरा सोचिए, इतनी बड़ी और सल्तनत को बचाने वाली हकीकत बताने के बाद सालेह को क्या इनाम मिला होगा? इसका जवाब है शून्य, जीरो। जी हां, बादशाह ने सालेह के कदमों में सोने और हीरो से भरे थाल रख दिए थे, लेकिन सालेह ने एक भी सिक्का लेने से साफ इनकार कर दिया। उसका सिर्फ एक ही जवाब था, मेरा इनाम तो बस यही है कि इस सल्तनत का कोई भी मजलूम अब रात को भूखा ना सोए। ये बात बहुत ही खूबसूरती से इस बात पर मोहर लगाती है कि जो इंसान वाकई में सच्ची हिदायत देता है, जो सच में सुधार चाहता है, वो सिर्फ इंसाफ की उम्मीद करता है।